Good morning students, Oxford Public School Uklana Mandi welcomes you. I am Tanisha, subject teacher of biology, class 12th science, and today we will continue the second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. In previous video we discussed about the R.H. Whittaker classification. उसमें से मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन की तो वहाँ हमने एंजियोस्पर्म को रीड किया था. एंजियोस्पर्म क्या थे? जो फ्लावर बियर थे, यानी कि जिनके ऊपर क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म. फिर मैंने टू टर्म्स बताई थी, माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो किस में होगी? मेल फ्लावर में. एंड मेगास्पोरोजेनेसिस है वो किस में होगी? फीमेल फ्लावर में. तो फिर मैंने आपको एक रफली जो है वो फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, उसके अलग अलग पार्ट्स बताए थे, पेडिकल्स, सेपल्स, कार्पल्स, स्टेमन, ये सारे जो पार्ट्स हमने पढ़े थे उसमें दो मेन पार्ट मैंने आपको बताए थे जो रिप्रोडक्टिव थे, स्टेमन एंड कार्पल. ठीक है. फिर हमने स्टेमन के बारे में देखा था कि वो मेनली दो पार्ट से बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट. देन देयर इज कार्पल, दिस कंसिस्ट ऑफ थ्री मेनली पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कैसे जो स्टिग्मा है वो रिसीव करता है. नाउ वी विल कंटिन्यू स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. बिफोर द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम मैं आपको एक बारी एंथर के बारे में बता दूं कि जो एंथर होता है वो क्या होता है? बाइलोब होता है. बाइलोब का मीनिंग 1 एंड सेकेंड, दिस इज बाइलोब. अगर आप अपनी बुक में एक टर्म पढ़ रहे हो टेट्राथेकस, तो वो क्या होता है कि इस तरह से ये डिवाइड होता है. ये देखिए, बाइलोब आप किसे बोलोगे? इसे. और टेट्राथेकस का मीनिंग क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? जैसे मैंने ये बना दिया, अब ये टेट्राथेकस बन जाएगा क्योंकि जब आप देखोगे तो इसमें दो थीका लेयर प्रेजेंट होती है. इसे साफ कर दीजिए. 2 थीका लेयर प्रेजेंट होती है. तो अब इसमें कितना पार्टीशन हो गया? 4 का. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टेट्राथेकस बोलेंगे. और आपको पता है जो एंथर होता है उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं? पोलन ग्रेन. मैंने आपको बताया भी था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, अब हम इसे डिटेल में करेंगे भी. ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है. तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसी के अंदर क्या डेवलप होता है? पोलन ग्रेन डेवलप होता है. अभी हम मेल पार्ट की बात कर रहे हैं, मेल पार्ट में हम एंथर की बात कर रहे हैं, और एंथर के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे हैं. तो जब आप उसका ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लाइक दिस एंड दिस. ओके. तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. और आपको यहाँ पे एक टर्म भी याद रखनी है कि मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रही हूँ, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर. और उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नाउ फर्स्ट इज हेयर एंथर इज बाइलोब्ड. एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड और टेट्राथेकस. मैंने दोनों का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सेंटर में एक स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है. माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, या फिर आप कीजिए कि जो मैच्योर एंथर होता है उसके सेंटर में एक स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है. मैच्योर एंथर का मीनिंग जो पूरी तरह से एंथर बन चुका है. ये बच्चे आपका ट्रांसफर सेक्शन है, ये भी और वो भी. तो मैंने बोला एक मैच्योर एंथर क्या बनाता है? सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है. और वही स्पोरोजिनस जो टिश्यू है वो 4 टाइप की लेयर से सराउंडेड होता है. ओके. तो देखिए जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू आप पढ़ोगे उसमें क्या होगा? फर्स्ट लेयर जो है वो क्या होगी आपकी? फर्स्ट भी छोड़िए, आपने सुना होगा सबसे आउटर लेयर के लिए हम किस तरह की टर्म यूज करते हैं? एपिडर्मिस. मैच्योर एंथर जो है वो क्या होता है? सराउंडेड होता है किससे? एक कॉम्पैक्ट टिश्यू से. और उस कॉम्पैक्ट टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू. उस स्पोरोजेनस जो टिश्यू है वो 4 तरह की लेयर से क्या होता है? सराउंडेड होता है. तो जो सबसे आउटर लेयर होगी, आउटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एपी. और इनर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंडो. और उसके मिडल में जो होगा उसके लिए हम यूज करते हैं मीजो. तो आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. देन देयर इज एंडोथीशियम. थीका लेयर से सराउंडेड होता है तो नाम भी उसी में पड़ेगा. फर्स्ट इज देयर एपिडर्मिस, सबसे आउटर. और फिर इनर क्या होगी आपकी? एंडोथीशियम. और इन बिटवीन द क्या हो जाएगी? मिडल. अब एक क्वेश्चन आपका आता है 1 मार्क्स में कि इनर मोस्ट लेयर बताइए आप किसकी? स्पोरोजिनस टिश्यू की. स्पोरोजिनस जो टिश्यू है उसकी इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है? टेपेटम. अब जैसे मैंने पार्टीशन कर रखा है तो आपको लगेगा कि टेपेटम जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है. नहीं, ये सबसे क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है. और उसी इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है? टेपेटम. अब अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए कि टेपेटम जो है वो क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम. तो आंसर इज हेयर टेपेटम प्रोवाइड द नरिशमेंट.
ठीक है, जो भी यहाँ डेवलप हो रहा है उसे ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आप इसका ये डायग्राम भी देख सकते हो, आपकी बुक में एज इट इज दिया भी हुआ है। देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू है वो सराउंडेड है किससे, टैपेटम लेयर से, उसके बाद इसकी क्या आई मिडल लेयर, उसके बाद आई एंडोथीसियम एंड लास्ट वन इज हेयर एपिडर्मिस। तो इस तरह से क्या होता है, जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है मैच्योर एंथर का, वो सराउंडेड होता है 4 टाइप की लेयर से। ओके, और टैपेटम जो है वो क्यों नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा उसमें क्या मतलब फीचर है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक तो वो देखिए डेंस साइटोप्लाज्म बनाएगा, डेंस का मीनिंग क्या होता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो डेंस साइटोप्लाज्म। दूसरा उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। इसके 2 मेन रीजन होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म और बहुत सारा क्या होता है ये मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, वहां पर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, जो मैच्योर हो रहा है क्या, एंथर। ओके, और बाकी की जो 3 लेयर है फिर उनका क्या काम है, ये तीनों लेयर मिलके क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। देयर इज प्रोटेक्शन एंड टैपेटम लेयर प्रोवाइड नरिशमेंट बिकॉज इट कंटेन द डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियाई। उसके बाद देखो ये स्ट्रक्चर किस चीज का है आपका, मैंने यहां से एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसको कैरी किया, उस माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके सेंटर में क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू, तो उसे आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्या है, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है वो सारी है, ठीक है। तो याद रखना है, आउटर इज एपिडर्मिस, इनर इज एंडोथीशियम, देन देयर इज मिडल लेयर एंड लास्ट वन इज हेयर टैपेटम लेयर, दैट इज इनर मोस्ट लेयर। ओके, अब देखिए जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो सराउंडेड बाय दिस लेयर जो मैंने आपको बता दिया, एंड टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यू दैट डेवलप पोलन ग्रेन, और लास्ट में वो क्या करेगा, नरिशमेंट लेके पोलन ग्रेन को डेवलप करेगा, और वही पोलन ग्रेन जो है वो हमारा क्या प्रिपेयर करेगा, मेल गेमेट, और वही मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ जाके क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा थ्रू द पोलन ग्रेन। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू हैविंग कैपेबिलिटी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू की एबिलिटी क्या है कि वो क्या बना सकता है, माइक्रोस्पोर बना सकता है। हमने पढ़ा था ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल फ्लावर की। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, आपकी बुक में इसे कहीं जगह MMC भी बोलेगा, जो इसकी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। इसी तरह फीमेल में भी आप क्या पढ़ोगे, मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर बोलिए पोटेंशियल पोलन, नाम से ही पता चल रहा है कि जब पोलन की पोटेंशियल हो क्या बनाने की, माइक्रोस्पोर, सॉरी ईच ऑफ सेल कैपेबिलिटी टू फॉर्म पोलन, हर एक सेल की कैपेबिलिटी होती है क्या बनाने की, पोलन बनाने की, तो उसे आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल पोलन। अब ये किस तरह से फर्दर डिवाइड करेगा, तो देखो सबसे पहले जो आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल ली है उसे आप और क्या बोल सकते हो, पोलन मदर सेल। यहाँ एक सिंगल मदर सेल है, पोलन मदर सेल। ये बच्चे सिंगल मदर सेल जो है वो माइटोटिकली भी डिवाइड करती है और मियोटिकली भी डिवाइड करती है, यानी कि माइटोसिस भी शो करेगा और मियोसिस भी शो करेगा। माइटोसिस आपको पता है +1 में आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आया था। जो माइटोसिस है वो क्या है आपका, इक्वेशनल डिवीजन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशनल डिवीजन, मैंने बोला था कि जो पेरेंट सेल है वो कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम बना रहा है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम बना रहा है। जब वो पेरेंट सेल डिवाइड करेगा फर्दर तो वो 2 टाइप की सेल बनाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड इंटू 2, 2 डिवाइडेड इंटू 4, 4 डिवाइडेड इंटू 8, ठीक है। तो वो जितनी भी डॉटर सेल बनेगी वो सारी भी क्या होंगी, उनके अंदर भी क्या होगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। तो पेरेंट भी क्या था, डिप्लॉइड, और डॉटर सेल भी आपकी क्या आ जाएगी, डिप्लॉइड आ जाएगी, इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। तो जो पोलन मदर सेल है वो माइटोटिकली भी डिवाइड करता है और मियोटिकली भी डिवाइड करता है। तो माइटोटिकली में देखिए यहाँ पे मैंने 2n लिखा, 2n लिखा, 2n लिखा, ये डिप्लॉइडी जो है वो मेंटेन है। अगर मैं मियोटिक की बात करूं, मियोसिस की बात करूं, तो मियोसिस में क्या होगा, ये डिप्लॉइड है, देन देयर इज हैप्लॉइड, देन देयर इज हैप्लॉइड, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है। तो जो पोलन ग्रेन है वो मोस्टली क्या दिखाते हैं, मियोसिस दिखाते हैं, ठीक है। मियोसिस का मीनिंग पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉइड है, देन इट इज फर्दर डिवाइड इनटू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 से क्या बनेगी, 4 सेल, और 4 सेल का लास्ट में यहाँ एक बंच बन जाता है, उसे आप बोलते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड।
4 सेल का क्या बना, आपको मैंने +1 में भी सिखाया था कि 1 सेल डिवाइडेड इंटू 2 एंड 2 सेल डिवाइडेड इंटू 4। जब 4 सेल बन जाएगी तो उनका एक बंच बन जाएगा, और बंच बन गया तो उसे आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर क्यों बोला, क्योंकि हम पढ़ी किसके अंदर रहे हैं, माइक्रोस्पोर के अंदर। ओके, तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, अब क्या होगा, आपसे पूछा जाए अगर कि एक स्पोरोजीनस जो टिश्यू है वो कितने पोलन ग्रेन बनाना है, तो आपको याद रखना है 1000। लेकिन हमने कितने स्पोरोजीनस टिश्यू पढ़े, 1 2 3 4, एक बना रहा है 1000, तो 4 कितना बना देगा, 4000। और मैंने कल भी आपको बताया था कि 4000 पोलन ग्रेन की नीड क्यों पड़ी। 4000 पोलन ग्रेन की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जो इसमें पोलिनेशन होता है वो बाई चांस फैक्टर होता है। पोलन ग्रेन को मूव करने के लिए बायोटिक एजेंट्स की भी नीड होती है और एबायोटिक एजेंट्स की भी नीड होती है। अगर मैं एबायोटिक की बात करूं तो वहां पे आ जाएगा जैसे आपका वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया। तो मैंने बोला था कि कोई एक ऐसा चांस होगा कि वो जाके फीमेल के साथ फ्यूज हो जाए, क्योंकि सपोज कीजिए जो पोलन ग्रेन है वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर यहाँ क्या है, फीमेल पार्ट पड़ा हुआ है, फीमेल फ्लावर पड़ा हुआ है। पोलन ग्रेन को जाना है कहाँ, फीमेल पार्ट के पास, लेकिन जो वाटर करंट है वो पोलन ग्रेन के कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप बताइए क्या वो वाटर करंट जो है वो पोलन ग्रेन का मतलब हेल्प करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इसका अपोज में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो बाय चांस फैक्टर होता है कि वो जाके क्या हो जाए, फीमेल फ्लावर के साथ फ्यूज हो जाए। ओके, इसीलिए लॉट ऑफ क्या पड़ते हैं, पोलन ग्रेन की नीड पड़ती है। लास्ट में देखिए जो टेट्राड आपका बना है, ये टेट्राड कितने स्पोरोजीनस टिश्यू से बना है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू से। टेट्राड किससे बना है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू की बात कर रहे हैं ना हम, लेकिन इसमें माइक्रोस्पोर आपको कितने मिलेंगे, 4। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपका आ सकता है। टेट्राड फ्रॉम 1 स्पोरोजीनस टिश्यू, एक स्पोरोजीनस टिश्यू ने कितना क्या बनाया, टेट्राड, लेकिन वो टेट्राड बना किससे है, 4 माइक्रोस्पोर से। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एंथर डेवलप मैच्योर देयर इज डिहाइड्रेशन, जैसे जैसे एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, यहाँ क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। और वो डिहाइड्रेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर का लॉस होगा, ये जो टेट्राड है ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होगा तो कल हमने एक स्ट्रक्चर किया था, आप याद कीजिए, इस तरह से यहाँ पे लाइन ऑफ डाइसेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। लाइन ऑफ डाइसेंस उसका मीनिंग क्या है, जैसे ही वो मैच्योर होगा यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो दरार आएगी, ठीक है, यानी कि डाइसेंस उसे ही बोलते हैं। दरार आई तो वो पोलन ग्रेन नीचे आके क्या हो जाएगा, फीमेल फ्लावर पे फॉलो हो जाएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।